अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, क्योंकि बिना जमी छोड़े पंछी भी नहीं उड़ सकते। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज फिर हम आप लोगों के बीच हर रोज़ की तरह कहानी लेके आए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता संघर्ष की कुंजी है। तो देखते हैं कि कहानी क्या है। तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है जिसने आपको सफल नहीं होने दिया। इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते भी हैं कि मेरी लाइफ में ये एक ऐसी जगह है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही, या कहें कि उस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, जहाँ आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या यूँ कहें कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दिए, जो आपको उड़ने से रोके हुए हैं, जो आपको उड़ान भरने ही नहीं दे रहे। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही है कि आपकी ज़िंदगी का कितना हिस्सा खत्म कर चुके हैं। इस जगह को जानना चाहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह और कोई नहीं, ये जगह वही जगह है जहाँ आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। आपका कंफर्ट जोन, जहाँ आप अपने आप को सबसे सुरक्षित मानते हैं। दरअसल ये आपको बांधे हुए हैं, जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुका है। इस जंग को छुड़ा कर ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ये जंग आपको एक दिन खोखला बना देगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत अब यहाँ से हम कर रहे हैं। कहानी है दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन, और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी से मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र ने राजा को 2 बाज के बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया गया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया, जो बाज को अच्छी कलाबाजी और अच्छे कर्तव्य सिखाए सके। ट्रेनर ने बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया तो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छी कलाबाजियां दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। बाज को फिर उड़ाया जाता, थोड़ी देर के लिए उड़ता, फिर नीचे आके बैठ जाता है। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा कि कैसे भी करो, इस दूसरे बाज को उसी बाज की तरह ही उड़ना सिखाया जाए, जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियां दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि 2 बाज है, जिनमें एक तो काफी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली, जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ऐसी ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कम कुछ करने के बारे में सोचेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। तो धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।